ओके भाई लोग, तो जस्ट इमेजिन आप एक 19-20 साल के लड़के हो एंड आपके मन में आता है कि अब आपको कोई जॉब कर लेनी चाहिए। नाउ बिकॉज़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स, क्योंकि आपको लगता है कि यार 4-5 साल किसी चीज़ में क्यों ही लगाना जब उसका पासिंग रेट ही लेस देन 1% है। कॉमन सेंस। तो इस कॉमन सेंस के साथ आपके मन में आता है कि ओके, लेट्स डू समथिंग क्रिएटिव। हम किसी क्रिएटिव फील्ड में जाएंगे क्योंकि आजकल क्रिएटर्स एंड क्रिएटिव फील्ड वाले लोग काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। You do the thing that you are good at, writing. आप फटाक से अपना LinkedIn पे अकाउंट बनाते हो, फटाक से अपना Indeed पे अकाउंट बनाते हो एंड स्टार्टेड अप्लाइंग टू ऑल द जॉब्स दैट यू सी। बेशक आपको खुद को करनी भी ना हो, आप दिल्ली में रहते हो, वो जॉब है मुंबई की, आप फिर भी अप्लाई कर रहे हो जस्ट टू सी कि व्हाट हैपेंस। एंड सडनली आपने पहली ही कुछ कंपनियों में जहाँ पे अप्लाई करा था, वहां से आपको इंटरव्यू का ईमेल आता है। नाउ आप तो यूं ही कर रहे थे जस्ट टू सी, पर अब वो सीरियस हो चुका है क्योंकि सामने वाले बंदे ने रिप्लाई कर दिया और अब आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। माइंड ऑफ फैक्ट, आपने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। हाँ, कॉलेज में 1-2 इंटरव्यू दिए होंगे, बट उसके अलावा कभी नहीं। I'm scared. तो दिस इज द फर्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मतलब आपको तो ऐसे लगता है? तो आप अपना दिन रात एक कर देते हैं एंड उस कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करते हैं, उस रोल के बारे में पूरी रिसर्च करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस, जब उस इंटरव्यू का टाइमिंग होता है, आप जूम कॉल पे जाते हैं, वहाँ इंटरव्यूअर ही नहीं आता। That one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. Yeah, that's happened to me. तो the date was 5th September 2025. जो मैंने आपको अभी कहानी सुनाई, that was me. I was applying to all the jobs and मुझे लगा कि देखते हैं क्या होगा। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ओके कहीं से भी रिप्लाई आएगा, बट एक आता है। तो जो कंपनी थी वो अमेरिका बेस्ड थी, तो उसकी जो शिफ्ट्स थी वो भी रात की थी, यानी कि रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। आई हैड नो प्रॉब्लम विद इट, मैं रात भर जागता वैसे भी हूँ, तो मैंने सोचा ओके दिस इज परफेक्ट। उसका इंटरव्यू भी था रात के 12 बजे, या उसकी मतलब ऑफिस की टाइमिंग ही 12 बजे से थी। तो मैंने सबसे पहला 12 बजे का स्लॉट लिया एंड पूरा दिन उस दिन का मैंने इसी उसमें करा कि ओके रिसर्च करते हैं कंपनी के बारे में, रिसर्च करते हैं इस रोल के बारे में। तो मैंने वो करा एंड भाई साहब वहां से कोई आया ही नहीं। मैटर ऑफ फैक्ट में ये मान के चल रहा था कि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा। आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, क्योंकि उसकी सैलरी थी बहुत ज्यादा थी और मुझे लगता है कि मैं अपनी डिजर्व भी करता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि ठीक है यार, इसमें सिलेक्ट तो नहीं होने वाले, पर देखते हैं आखिर क्या होगा। पर जब कोई नहीं आया, मैं 12 बजे का था, तो मैं 11:55 पे आके बैठ गया कि भाई सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी दिखाते हैं। बट दैट जस्ट डिडंट डू एनीथिंग, क्योंकि कोई आया ही नहीं। ऑफ कोर्स मैं उस कंपनी का नाम नहीं बताने वाला, बिकॉज क्या ही मतलब है। तो या तो दिस वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल टाइप ऑफ इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ, जहाँ पे इंटरव्यूअर ही नहीं आया।